हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम खुशबू सिंह है और आज हम लोग बात करेंगे सेलिंग स्किल के बारे में। बहुत ही ज़रूरी है सेलिंग स्किल और आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि सेलिंग स्किल क्या है और इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो 10 ऐसे पॉइंट्स जो अगर आप अपने अच्छे सेलिंग स्किल को चाहते हैं तो इन 10 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सेलिंग स्किल बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप अच्छा सेल्समैन बन सकते हैं और आपका अच्छा बिजनेस हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सेलिंग स्किल है क्या। तो सबसे पहले ये सेलिंग स्किल जो है वो किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह एक प्रकार का टैलेंट है जिसे सीखा जा सकता है। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करना काफ़ी आसान होता है और बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो स्टार्ट भी कर देते हैं और एक अच्छे से प्रोडक्ट को लेते हैं और उसके साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को लोगों तक बेच नहीं पाते हैं क्योंकि वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ये दोनों के जो है इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है सेलिंग स्किल का। देखिए, जिस व्यक्ति की सेलिंग स्किल अच्छी होती है वो व्यक्ति आसानी से खुद के प्रोडक्ट को बेचकर एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है, लेकिन या फिर किसी भी कंपनी में अगर वो काम कर रहा है तो वहाँ पे वो अच्छे से काम कर सकता है। और देखिए, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें किसी व्यक्ति की सेलिंग स्किल अच्छी नहीं है तो फिर चाहे वो उसका प्रोडक्ट कितना ही क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाता है क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। ठीक है, सेलिंग स्किल जो हमने अभी बात किया 10 ऐसे पॉइंट्स, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। बहुत ही ज़रूरी है कम्युनिकेशन हम लोगों का अच्छा होना। ये कम्युनिकेशन हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो हम लोग इस सफलता के टाइम में पीछे रह सकते हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो हम किसी भी जो है किसी को भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो लोग चाहे प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब में हो या बिजनेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए उन लोगों का, तब ताकि वो अपना जो है आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी ही चाहिए। कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी आप अपनी बातों को कितने अच्छे से प्रभावी रूप से रख सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम आपको बताएंगे कि उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। सबसे पहला हम लोग जो है बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है उस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। दूसरा है हम लोग बातों को ध्यान से सुनना। अगर कोई बात कर रहा है तो उसको हम अच्छे से पहले सुने, उसके बाद उनके क्वेश्चंस का आंसर दें। उसके बाद तीसरा है व्यक्ति को समझना। कोई भी व्यक्ति हम उसको पहले अच्छी तरीके से समझेंगे तभी हम वहाँ पे उनके सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चौथा इसमें आता है सही शब्दों का प्रयोग करना। हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको अच्छे से प्रॉपर वे में यूज़ करना, ना कि इधर उधर कुछ भी बात करना। उसके बाद पाँचवा हो जाता है रोज़ प्रैक्टिस करना। हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करने पर भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। उसके बाद छठा पॉइंट है इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करना। कोई भी फालतू का बेकार बात इधर का उधर नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। तो ये 6 चीज़ें अगर हम लोग करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती हैं। इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। एक सेल्समैन के लिए ज़रूरी है कि उसको अपने प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, उसका बेनिफिट क्या है और वो अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। जब प्रोडक्ट की जानकारी हम लोगों के पास रहता है तो हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम लोग कस्टमर के साथ अच्छे से डील कर पाते हैं और उनको उनके हिसाब से जो है सॉल्यूशन दे पाते हैं। तो हम लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से एक सेल्समैन को रहना चाहिए। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। देखिए, एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने कस्टमर की आवश्यकताओं को समझें, उनके नीड्स को समझें, उनको क्या ज़रूरत है।
ये नहीं कि उनके ऊपर कुछ भी थोप दें, क्योंकि एक अच्छा सेल्समैन वही होता है जो कि समझने की कोशिश करता है कि कस्टमर के लिए क्या ज़रूरी है और कस्टमर किस चीज़ की उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखें कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के काम किस तरीके से आ रहा है, इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कस्टमर की आवश्यकताओं को समझें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। क्योंकि यदि आप अपने कस्टमर की आवश्यकताओं को समझ गए कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है, तो फिर आपके लिए उस प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ही जो है आसान हो जाता है और आप वहाँ पर काफ़ी अच्छा सेल कर सकते हैं। तो कस्टमर के नीड्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है इसमें रिलेशन बिल्डिंग। पहले की तुलना में आज के टाइम में बिज़नेस में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं। पहले जो होता था, लोग मार्केट में जाके जो है सामान खरीदते थे, और लेकिन आज का टाइम सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आज डिजिटल मार्केटिंग का समय आ चुका है, यह बिज़नेस बहुत फैल चुका है, इसलिए इसको मैनेज करने के लिए कई सारे टूल्स, ट्रांसपोर्ट और सॉफ्टवेयर हैं। अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जगह से जो है इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आज के समय में मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया है, ग्राहकों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, इसलिए आपको ग्राहकों के साथ, कस्टमर्स के साथ रिलेशन अच्छे से बिल्ड करना पहले करना चाहिए। उसके बाद किसी भी बिजनेस के लिए देखिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप ग्राहक के साथ जुड़ते हैं तभी आप जा कर के उनके जो है सॉल्यूशन को उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। और देखिए होता ये है ना कि जब हम लोग उनको सुनते हैं, समझते हैं, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं, तभी हम उनके प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, उनका क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तभी वहाँ पर हम लोग एक अच्छे से उनको डील कर पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद 5वां पॉइंट है पर्सुएशन एंड इन्फ्लुएंस। देखिए काफ़ी सारे लोग जो कि प्रोडक्ट को सेल करने जाने के बाद क्या करते हैं, वो झट से प्रोडक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आज जो हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसे आज बेचकर ही जाएंगे, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आप किसी प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ बेचने लगे और ग्राहक आपसे बोलने से ले लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कस्टमर से बात करने की जो है शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो कस्टमर है उनके ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। उसके बाद उससे विश्वास में लाना होगा कि आप जो कुछ भी उनको बता रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, उनकी भलाई के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आप अपने कस्टमर को जो है अधिक जो है बोलना नहीं है, उनके साथ उनको सुनिए, उसके बाद उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश कीजिए, तब जा कर के आप वहाँ पर अच्छे से सेल कर पाते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। जो है हमें समस्याओं को समझने, उनके उनके जो है मूल कारणों का पता लगाने और उन्हें जो है सकारात्मक यानी पॉजिटिव तरीके से हल करने में मदद करता है, क्षमता प्रदान करता है। ये स्किल हर जीवन में, हर प्रोफेशन में बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि टीचिंग लाइन में हो गया, करियर में हो गया, रिलेशन में हो गया, बिजनेस, जॉब, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इन स्किल के माध्यम से हम समस्याओं को पहचानते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और अनुकरण करते हैं, विभिन्न संभावित विकल्पों को मूल्यांकन करते हैं और सबसे अच्छे विकल्प को भी चुनते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है, इसको भी हम लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पहला हो गया ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, दूसरा हो गया एनालिसिस करना, उसके बाद तीसरा हो गया क्रिएटिविटी। ये सारी तीनों पॉइंट्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाते हैं। उसके बाद 7वां इसमें पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट, बहुत ही ज़रूरी है ये पॉइंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप किस प्रकार दिन भर अपने समय का उपयोग करते हैं और किन कार्यों से कितना समय लगता है, इन सभी को सही
तरीके से मैनेज करके समय का सही उपयोग करना। इसके ज़रिए आपको आप अपने सभी कार्य को करने में, अपने सभी काम को करने में बहुत ही मदद मिलता है। तो अगर हम लोग टाइम मैनेज करते हैं, अपने टाइम क्या-क्या कर रहे हैं, क्या-क्या शेड्यूल हमारा बुक है, वो सब लिखते हैं, वहाँ से हमारा बहुत सारा टाइम बचता है, वहाँ से हम अलग चीज़ को कर सकते हैं, दूसरे कामों को। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। 8वां पॉइंट है इसका रिसाइलेंस, लचीलापन। देखिए प्रत्येक जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है बहुत सारे ऐसे बिक्री होती है जो बहुत बाधाओं से भरी होती है, इसलिए आपके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को दूर करने के लिए विश्वास होना चाहिए। उस सबसे पहला हो सकता है कि आपने डील करने की कोशिश में बहुत समय और प्रयास लगाया हो, लेकिन बात नहीं बनी हो। आपको रिसाइलेंस होना पड़ेगा। आपको जो भी प्रोडक्ट है कंपनी और उनके भूमिका पर उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है वहाँ पर आपको फिर काम करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है रिसाइलेंस। उसके बाद हमारा 9वां पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए एक अच्छा जो विक्रेता होता है, अच्छा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको कंटिन्यू हमेशा सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद 10वां हमारा पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझना, उसको व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता रखना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो स्ट्रेस को कम करता है, लोगों के साथ काम करने की काबिलियत को बढ़ाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है ये 10 पॉइंट जो है, ये सेलिंग स्किल में अगर हम लोग अपने इम्प्रूव करते हैं तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। हम लोग एक अच्छा सेल्समैन बन सकते हैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है इस चीज़ों से। तो आई होप आपको ये सारे जो पॉइंट है ये समझ में आए होंगे, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।